इलेक्टेड सेक्रेटरी हूँ और कलकत्ता हाई कोर्ट का पिटिशनर। इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। नए जो गार्जियन हैं वो सब नहीं जानते हैं। इस स्कूल में आज 5 वर्षों से जो घटना घटी है, पुराने जितने गार्जियन हैं सभी लोग जानते हैं। इसके लिए न जाने क्या क्या नहीं करना पड़ा। इतना होने के बावजूद नया में नई जो घटना घटी है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। 3/7/2022 को हम लोग गार्जियन टीचर मिलकर एक कमेटी बनाए। इसको बनाने का उद्देश्य यही था कि बाहर के लोगों को हम लोगों ने प्रेसिडेंट बनाया था। जो प्रेसिडेंट आकर इलीगल काम करना शुरू किया था, जिसके विरोध में हम लोग लीगल एक्शन लिए और उसको हटाकर हम लोग ये डिसीजन लिए कि अपने में ही लेकर हम लोग चलाएंगे इसको। इसी आधार पर हम लोग 3/7/2022 को एक कमेटी बनाई, जिसमें विधाचल साहब को हम लोग प्रेसिडेंट रखे। वो प्रेसिडेंट के लायक नहीं रहने के बावजूद भी उसको रखे। इसका वजह आप लोग जानते ही हैं। कारण यही था कि वो स्कूल का इतना जो दुर्नीति किया हुआ था, स्कूल का जो फंड मिसयूज किया था अपने समय में 2019 और 20 में, और स्कूल से जो 3,85,910 रुपया लिया था स्टाफ रूम, सिक रूम और वॉशरूम में, जहाँ पर 12.5 लाख रुपये का 12,66,000 रुपये का टेंडर हुआ और 16.5 लाख रुपया दिया, कंप्लीट नहीं हुआ। इसी को वो स्वीकार किया था कि मैं सबका हिसाब बुझा दूंगा आपको। मुझे खुद बोला था मुझे प्रेसिडेंट बनाइए, क्योंकि हम लोग बाहर के किसी को नहीं रखेंगे। मदनदार आप लीगल अथॉरिटी है, क्योंकि हाई कोर्ट का पिटिशनर आप ही हैं। क्योंकि हम लोग तो गार्जियन है, और ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि गार्जियन स्कूल नहीं चलाता है, गार्जियन फ्रॉम स्कूल नहीं चलाता है। ये कमेटी रहता है, वो कमेटी के लिए जरूरत पड़ता है, एक अथॉरिटी की जरूरत पड़ता है। मैं मदन लाल राउत, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि लीगलाइज करके इस तरह से 2020 में ही 8 नवंबर 2020 में एक एजीएम हुआ था लॉकडाउन पीरियड में, आप लोग को सभी को मालूम है। उसमें मुझे अथॉरिटी दिया गया था। उसी आधार पर मैंने पीएफ, ईएसआई, बैंक अकाउंट सभी जगह लीगलाइज करके मैंने काम को शुरू किया। हर जगह मेरा सिग्नेचर अथॉरिटी भी है वहाँ पर रहने के बावजूद। फिर बाध्य होकर बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस होने की वजह से हम लोगों ने डिसीजन लिया, गार्जियन टीचर्स, गार्जियन फॉरम के, कि नहीं हो तो हम लोग मिलकर आपस में ही चलाएं, बाहर के लोगों को क्यों लाएं। लाने के बाद से जब इसको मैंने बनाया, ये क्या किया, केसी जोसेफ जो कि आज इतने बड़े एक्सपीरियंस थे, वो 2009-10 में यहाँ पढ़ा चुके थे, वो स्कूल को कहाँ से कहाँ ले जाना चाह रहे थे। मैंने 11-12 के लिए खुद ही 11-12 के लिए, देखिए लाल बिल्डिंग ऊपर में 2 ताला बनी हुई है, मैंने बनाया। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए मैंने करना शुरू किया था, लेकिन बार बार इंटरफेरेंस करने की वजह से काम में बाधा हुआ। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि ये 15 साल से जब हम लोगों ने हिसाब मांगना शुरू किया, उसका दुर्नीति जब हम लोग बोले कि तू बोला था जमा करने के लिए दो, तब वो क्या किया, मुखर गया और मेरे ऊपर आक्रमण शुरू किया। कुछ लोगों को लेकर मुझको स्कूल में नहीं घुसने दिया गया, मैंने 107 उसके अगेंस्ट में किया। 107 करने के बाद से पुलिस रिपोर्ट मेरे फेवर में दी है, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। पुलिस अपने इंक्वायरी रिपोर्ट में बताई है कि मिस्टर मदन लाल राउत ये स्कूल को चला रहे हैं। इस परिस्थिति में 107 के परिस्थिति में जोसेफ सर को, मुझको पूरा कमेटी चेंज कर दिया और एक नया कमेटी बना लिया। बना लेने के बावजूद इलीगल काम करना शुरू कर दिया। बताइए, जहाँ पर बच्चों लोग का हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, जिसमें वो भी सिग्नेचरी अथॉरिटी है, मैं भी हूँ, प्रिंसिपल है, अनूप सिल भी है। इतना रहने के बावजूद भी वो क्या किया, जाकर लाट बागान पंजाब नेशनल बैंक में एक और अकाउंट खोल लिया। बताइए लीगल है कि इलीगल है। मैंने कहा ये सब तू क्या कर रहा है, मनमाना करना शुरू किया। इसके बाद से जो सीनियर टीचर है उन लोग को निकालना शुरू किया, उन लोग के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया।
कॉज नोटिस देने लगा, सस्पेंस कर दिया उन लोग को, सस्पेंड किया उन लोग को। बहुत ही जो टीचर नया जो रिक्रूटमेंट किया गया था उन लोग को निकाल कर नया नया टीचर भर्ती किया। इसका प्रतिवाद करने पर वो मेरे खिलाफ कुछ लोगों को लेकर, कुछ गार्जियनों को लेकर, कुछ बाहरी लोगों को लेकर अटैक करने की कोशिश किया मेरे ऊपर। मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, हकीकत को आप लोग जानिए। क्या जरूरत था, मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ कर निकल चुका, लेकिन पिटिशनर हूँ। बताइए, आप ही लोग मुझको बताइए, स्कूल चलाने के लिए किसी अथॉरिटी की जरूरत है कि नहीं? अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है कि नहीं है? एट दी प्रेजेंट टाइम स्कूल का तो कोई मालिकाना नहीं है। तो जब मालिकाना नहीं, इसके लिए मेरी 2022 में ही 15 जून 17 जून 19 एडीएम साहब से मेरी बातचीत हुई थी, एसडीओ साहब से बातचीत हुई थी। सभी लोग घटना जानते हैं, आईसी सर सब घटना जानते हैं। इतना जानने के बावजूद इसको बताए, फिर भी ये अपना मनमाना मतामरी कर रहा है सब। अभी फिलहाल रिसेंट में जो घटना हुई है, जब इतना करने के बाद से रिसेंट का मैं घटना बता रहा हूँ, ये क्या किया है, कमेटी बदल दिया। बताइए, सोचने वाली बात है। कभी हो सकता है इस तरह से? मैंने डीएम के पास पत्र दिया, सीपी के पास दिया, और मैडम डीएम ने फॉरवर्डेड किया एडीएम के पास में, ऑफिसर इंचार्ज के पास में। उसका हियरिंग हुई है 3/5/2023 को, जिसमें पर्वत को बुलाया गया था, प्रिंसिपल को बुलाया गया था, लेकिन प्रिंसिपल नहीं गई थी। मैडम पूरा मेरा वक्तव्य सुनी, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स है, मैं जो कुछ बोलता हूँ डॉक्यूमेंट्स के साथ बोलता हूँ। मैडम बोली पर्वत को कि आपनी जे काज करेছেন, যে কমিটি করেছেন ইলিগাল কমিটি, लेकिन 3/7/2022 যে কমিটি হয়েছে ওইটাই লিগাল কমিটিতে আছে। नंबर 1। नंबर 2, আপনাকে আমরা বলছি কি আপনি 15 দিনের মধ্যে এজিএম করুন, 7 দিনের আগে গার্জিয়ানকে ইনফর্ম করে দিন, আর নোটিশ করুন, আমাদেরকে জানান, আমার প্রতিনিধি যাবে ওইখানে এজিএম এর মধ্যে। আর বিল্ডিং যেটা হবে সেটা হবে। नंबर एयरपोर्ट है, जब इसके बाद जो बिल्डिंग किया है, वो बिल्डिंग 1 घंटे के लिए उसका टेंडर निकालता है वहाँ पर और निकाल कर रख लेता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को सभी को जानना चाहता हूँ कि पैसे तो हमारे गार्जियनों का है, क्या हम गार्जियनों का जानने का हक नहीं है? वो क्या किया है, अपने मन से देखिए, इनकम्प्लीट अभी भी ऊपर में 2 तला बिल्डिंग पड़ा हुआ है। उसके संबंध में भी मैडम बोली है कि अपनी जो एक्सटेंशन करेছেন बिल्डिंगटाके, से बिल्डिंग का डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स डीएम के सबमिट करूँ, ये बात है। लेकिन वो आकर उल्टा बात बताया यहाँ पर। आप लोग से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सत्य देखिए, कागज डॉक्यूमेंट्स ही सब कुछ है। इसके बाद मैं आ रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट में लोगों को फड़काया फिरता कि 10 और 11 के बच्चे, ये बताइए 8 निकालता है 11 क्लास में भर्ती। मैं तो, मेरे समय में बातचीत हुई थी, मैं खुद ही इस इनिशिएटिव दिया था उसको। मैं उसे जोसेफ सर थे, हम लोगों ने दूसरा कागज पत्र के दृष्टिकोण से हम लोग जाकर कहाँ से लाते परमिशन, हम लोग काउंसिल से प्रोविजनल मांगते, क्या करते, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास था। लेकिन 11 चालू करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरत पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो डॉक्यूमेंट्स लेबोरेटरी चाहिए। जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री का लेबोरेटरी है वहाँ पर अभी 11 के बच्चे हमारे पढ़ते हैं। तो बताइए 9-10 का बच्चा कहाँ है, लैब करेगा? लैब कहाँ करेगा? ये क्या पूछना अपराध है? ये क्या पूछना अपराध है? उसके बाद से मैडम को सामने रखकर वो सब काम करवा रहा। प्रिंसिपल को मैंने कितना बार समय मांगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, मैं अनूप साहब दोनों। लेकिन प्रिंसिपल बोले ना, जो पर्यंत कमिटी बोलबे ना, देखा करब ना। आप लोग को मालूम है 16 मार्च को जो रिजल्ट निकली थी पीजी से लेकर 4 क्लास तक, उसमें 100 रुपया बढ़ा दिया गया था। आपको मालूम है फीस नहीं बढ़ाया जा सकता है। जब हम लोग गार्जियन मुझको बुलाया, मैं गया था, उस दिन पुलिस भी आई थी। मैंने ये जाना, दूसरे दिन नोटिस निकाल कर बोलती है क्या, प्रिंसिपल नोटिस करती है क्या, 17/3 को नोटिस करती है कि वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। जबकि आप लोग को एक तो दिया गया, सादा पेज दिया गया है, उसमें प्रॉपर हैंडबिल के सामान दिया, उसमें लिखा हुआ है फीस। जबकि वो बढ़ा नहीं थे, कैन नॉट हाइक द फीस, वो फीस बढ़ा ही नहीं सकती है, जबकि हाईकोर्ट का मामला चलता है। बताइए इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? आप ही लोग बताइए। अगर मेरी गलती हो तो मुझसे पूछिए,
11 क्लास का बच्चा लोग का एडमिशन के लिए पूरा प्रचार कराया है। मैं अगस्त में नहीं हुआ, ये मेरे बच्चे हैं, आप उसके हम पेरेंट्स हैं तो मैं उसका गार्जियन हूँ। मैं 1200-1300 बच्चों का गार्जियन हूँ। मैं इन्हीं बच्चों के लेकर दो बार मैं अनूप सिल 2 बार लकअप में रहा हूँ। किसके लिए? इन बच्चों के लिए। तो आज हम इन बच्चों का दुश्मन हो गए हैं। हमारे बच्चे 11 क्लास नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमारे बच्चे यहीं पर पढ़ेंगे, लेकिन उसका तो हम सिस्टम से चलेंगे, उसका तो व्यवस्था तो कराएंगे, लीगल से कराएंगे, हम करेंगे। लेकिन आप लोग को जानकर आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। पार्टिकुलर जो 11 क्लास के जो गार्जियन है वो जानने की कोशिश करें कि आप लोग को 600 रुपया लेकर फॉर्म लिया, वो डनलप इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर था, उसको एक तो फॉर्म किया गया। किस स्कूल से बाहर में पहले परीक्षा दे लाएगा, पहले तो वहां से परमिशन लेना चाहिए। परमिशन लेकर तब गार्जियनों को मीटिंग करके तब आगे बढ़ना चाहिए। पहले 6 लाख का, पहले 600 रुपया लेकर आपका 600 रुपया का फॉर्म लेकर वो क्या किया, डनलप इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर ये कर लिया। अभी एट दी प्रेजेंट टाइम वो जेबीएस इंग्लिश मीडियम स्कूल कानपुर में ले गया है। आज बताइए, मैं अथॉरिटी हूं, अगर स्कूल में कोई भी घटना घटेगी तो कानून क्या खोजता है? डॉक्यूमेंट्स खोजता है, एविडेंस खोजता है, विटनेस खोजता है। तो मुझको नहीं पकड़ेगा, आगे उसको पकड़ेगा। ये बताइए आप लोग, जो कि वो कुछ नहीं है, जो कि एक तो गार्जियन यहां पर 1350 बच्चे पढ़ते तो सब गार्जियन हो जाएगा मालिक। वो इस तरह से गार्जियनों को मिसगाइड किया है। अभी जेवियर्स इंग्लिश स्कूल कोन नगर जो जीटी रोड के ऊपर मैं खुद गया था, मैं इसलिए गया था कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या करने जा रहा है, ये अच्छा जगह ले जा रहा है कि कहां ले जा रहा है। ये लोग सिंगूर में भी गया था, जोगमाया में, वहां पर नहीं हुआ तो यहां पर हुआ। मैंने जाकर इंक्वायरी किया, पूछा वहां पर, पूछने के बाद से मुझे सत्य घटना पड़ी। हमारे बच्चों को भविष्य के साथ में क्यों खेलता है ये? क्या कराना चाहता है? झूठी प्रशंसा, झूठी प्रचार कर रहा है ये। इसको बुलाया जाए, मुझको भी बुलाया जाए, ये जो प्रिंसिपल जो आई है उसको भी बुलाया जाए, बातचीत हो, तब दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा। आप लोग को जानकर बहुत हैरानी होगी। आज मान लीजिए हमारा स्कूल, आप लोग को पता है 2019 साल में प्रिंसिपल नहीं रहने की वजह से हमारा स्कूल का सेंटर चेंज हो गया था, यहाँ से डन बॉस्को में चला गया था। मैंने उस समय लीगल एडवाइस लेकर मैंने प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट किया, अकाउंट खोला, एक सिस्टम में लाकर स्कूल को चलाया, फिर हम लोग का बाइक, फिर हम लोग को वापस आया। अभी फिलहाल यदि स्कूल, ईश्वर न करे ऐसा हो, हमारे तो दुश्मन बहुत सारे हैं स्कूल में, कोई दूसरा स्कूल यदि कंप्लेन कर देता है कि विदाउट परमानेंट किस तरह से 11 शुरू कर रहा है, तो यदि हमारे स्कूल डीएफिलेशन हो जाएगा तो हमारे 10 क्लास के बच्चे कहाँ जाएंगे? तब तो हमारा स्कूल डीएफिलेशन यदि हो जाएगा तो आपका तो पीजी से 8 तक कर देगा। ये तो जानना होगा आपको। अगर आप लोग नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रहा 11 क्लास का, गरीब तबके का बच्चा पढ़ता, 565 रुपये में कहीं पढ़ाई नहीं होती है, और 10 क्लास में 1095 रुपया लगता है। मैं जब था उस समय किस तरह से किया था एडमिशन, किस तरह हो, किसके लिए हम पैसा फंड बचा रहे हैं? क्यों बचाएंगे? हमारे बच्चे हैं, हमारे टीचर हैं, टीचरों को इंक्रीमेंट दिया जाए, टीचरों को महीना बढ़ाया जाए, और पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से, स्कूल में डिसिप्लिन हो। ये बहुत बड़ी बात है। अभी बताइए, आप लोग का 11 क्लास का एडमिशन लिया है, उसमें 19 से 20 हजार रुपया लिया है, एडमिशन चार्ज लिया है, जबकि जिस स्कूल में उसका होगा 10 से लेकर 13 हजार रुपया दिया जाएगा, तो 7-7 हजार रुपया करके किसको बचा कर रखना चाहता है? जिस स्कूल में गया वहां पर 1400 रुपया महीना है बच्चों के 11 क्लास का, और ये यहाँ पर इतना 1900, 1800 या 1700 क्यों लेगा इतना? अभी ये पूरे स्कूल का मालिकाना किसी के हाथ में नहीं है। अभी गार्जियन है, गार्जियन डिसीजन देगा कि क्या करना चाहिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। अगर मैं गलती किया हूं तो इसकी सजा भोगने के लिए मैं तैयार हूं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक नहीं 5-5 बार स्कूल दखल हुआ है, एक नहीं 5-5 बार दखल हुआ है, और आसानियां लोगों ने किया है, और उसका हमने लीगल से ही जवाब दिया है।
इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सामने आइए और जानने की कोशिश कीजिए। ये झूठ जो प्रचार कर रहा है, ये जो झूठ प्रचार कर रहा है, इसका पर्दाफाश हो। एजीएम होगी, मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन होगा किस तरह से स्कूल को चलाना है। इसीलिए एडीएम मैडम बोली है एजीएम कराने के लिए। अगर कोई मुझसे भूल भ्रांति हुई है तो उसकी सजा पाने के लिए मैं तैयार हूं। और मैं जो कुछ भी इसमें बोल रहा हूं, आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। एक स्कूल को चलाने के लिए अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो हमारा स्कूल क्या चलेगा। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। आज देख रहे हैं स्कूल का, आज 10 क्लास का बच्चा आईसीएसई में 10 तो फेल किया। क्यों फेल किया है? आज बच्चे लोग का, हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना डिटोरेटिंग क्यों होते जा रहा है? किस टीचर को कहाँ पर रखकर पढ़ाना चाहिए, कौन सा क्लास देना चाहिए, आप लोग जान रहे हैं अंदर में क्या हो रहा है। एक लोअर क्लास के टीचर को हायर क्लास में ले जाकर पढ़ाएगा, एक 8 क्लास का टीचर को 10 क्लास का बच्चे को पढ़ाएगा। ये जानने की जरूरत है। आप लोग आइए और स्कूल को बचाइए। स्कूल तो बचेगा ही, ऐसा कोई बात नहीं। मैं जब तक रहूंगा ये आप लोग के लिए, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि आप उसका पेरेंट्स है तो मैं उसका गार्जियन हूं। मैं 1300 बच्चा का गार्जियन हूं, क्योंकि गार्जियनों ने मुझे, आपको बता दूं, 17/9/2017 ही कोई मुझे एजीएम करके ही बनाया था, जिम्मेदारी जो था। तब से लेकर मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला किया और रुइया को बैकफुट पर लाया हूँ। बोलता है कि केस कुछ नहीं है तो बोलिए वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, और मैं भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आता हूँ। उससे मैं चैलेंज करता हूँ। ये 3-4 आदमी को ग्रुप बना, आज स्कूल ऑफिस का क्या अड्डा बन गया है। स्कूल में देखिए क्या परिस्थिति हो रही है। प्रिंसिपल और मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो नोटिस प्रिंसिपल के द्वारा दिया जा रहा है उसको समीक्षा कीजिए, उसको जस्टिफाई कीजिए। उनका, मैडम का बहुत सारा दिया हुआ नोटिस है जो मेरे पास है। क्या हम लोग एंटी सोशल है, अनऑथराइज्ड है? हम लोग का कोई राइट नहीं है पूछने का। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग एकत्र होइए और एकत्र होकर मेरी बातों के ऊपर नहीं, मेरे कागज के ऊपर भी अमल कीजिए और स्कूल के कीजिए, बचाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो हमारे बच्चों का भी जो एजुकेशन, आज स्कूल में, आज जो ये स्कूल में जो आपका जो बुक है इतना हाई क्यों हुआ? जो स्कूल में बुक चलेगी, क्लास वाइज चलेगी, उसको पढ़ा। आज बच्चों के पास एक्स्ट्रा किताब पड़ी हुई है, उसको पढ़ाना तब क्यों नहीं पढ़ाई लिखाई होती है उसका? क्योंकि एजुकेशन को जानना जरूरी है। और आप लोग इसके ऊपर अमल कीजिए। हमारे स्कूल में अभी देखिए आपको 200 रुपया फाइन देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना, ठीक है, नियम है, ठीक है, चलेगा, लेकिन नियम से तो चलेगा। कौन डिसीजन लिया ये सब? ये डिसीजन लिया कौन? आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये कमिटी एट द प्रेजेंट टाइम, इवन प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, जो लोग हैं, टोटली इलीगल है। इलीगल कमिटी हुआ है। इसको क्यों मैं नहीं बोल रहा हूं, एडीएम मैडम बोल चुकी है इलीगल कमिटी है, कोई एक्शन, लेकिन जोर जबरदस्ती कर रहा है। धन्यवाद।